हाँ ओके। सो देखो मैं बता रहा था ट्रांसलेशन मोशन जब रॉड का होता है तो वेलोसिटी जो है रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, और v वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो बेसिकली जो लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये तुम पहले देख लेना क्वेश्चन में। अगर ये कंडीशन नहीं है तो दैट मीन्स जीरो हो सकता है ईएमएफ, वो चेक कर लो। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में जो था रॉड का हम वेलोसिटी v मान लिए थे। अब मैं एक रोटेशनल मोशन यहाँ कंसिडर करने वाला हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि एक रॉड है वो रोटेट करेगी। रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, रॉड कह लो, वायर भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग रॉड का रोटेशनल मोशन। तो किसी एक पॉइंट को हमको एक्सिस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे आसान सा अगर वो पॉइंट है कहीं पर तो एक एंड से हम मान लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि ये एक रॉड है, ये एंड हो गया इसका, ये एंड से इसका एक्सिस जा रहा है लाइक दिस। लेंथ इसका है टोटल L, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसके एंड्स को मैंने PQ मान लिया, फाइन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे स्पोक्स होते हैं ना, साइकिल में स्पोक्स होते हैं। तो स्पोक कैसा होता है, उसका एक एंड तो टायर के सेंटर में होता है और दूसरा एंड टायर के रिम में होता है, राइट। जैसे कि ये टायर में बना रहा हूँ, देखो ये एक स्पोक हो गया, ये दूसरा स्पोक हो गया, है ना, 3 स्पोक बना दिया। चलो तो देख सकते हो सेंटर में एक एंड है और रिम में दूसरा एंड है, ठीक है। और ये टायर को अगर मैं घुमा दूं, रोटेट करा दूं, तो ये स्पोक मुझे रोटेट होता नजर आएगा। एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड, ठीक है। वो एंड को मैंने P मान लिया। सो अभी देखो PQ रॉड है, इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आएगी वेलोसिटी। हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, बट v is different, v is different for all points, ठीक है। अब ये रोटेशन मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ हम मान लेते हैं रॉड का ही, और देखेंगे कि उसका वेलोसिटी कितना आएगा। जैसे कि ये छोटी सी लेंथ हम मान लेते हैं dx, p से x डिस्टेंस पर dx है, और इसका जो वेलोसिटी है सपोज v, ठीक है ना। सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x ओमेगा, है ना। रेडियस x हो गया और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, लेंथ है dx। तो देख सकते हो कि dx पे अगर हम फोकस करें, dx वो उसकी वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, लेंथ है अभी जिस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखें लेंथ कैसा है, ईस्ट वेस्ट के लॉन्ग लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है ना। तो कौन सा एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो राइट एंड या लेफ्ट एंड, सोच के बताना ध्यान से। टेल मी कौन सा एंड हाई पोटेंशियल में आएगा dx का।
राइट एंड और लेफ्ट एंड बोलो। एंड पी, ओके करेक्ट, वेरी गुड। एंड पी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, वेरी गुड। और एंड क्यू नेगेटिव आ जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हो, मिडिल फिंगर को नॉर्थ की तरफ रख लो, फोर फिंगर को अंदर की तरफ रख लो, मतलब इनवर्ड, फोर फिंगर इनवर्ड, मिडिल फिंगर नॉर्थवर्ड, तो थंब आ जाएगा वेस्ट की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स मिलेंगे वेस्ट की तरफ, सो नेगेटिव चार्जेस को फोर्स मिलेगा ईस्ट की तरफ। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखो, स्मॉल इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस DX, तो इसको मैं DE लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा BLV, राइट। तो L की जगह मैं लिख लूँगा DX और V की जगह रख दूँगा X ओमेगा। B ओमेगा X DX, सो ये हो जाएगा DE। सो नेट EMF आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B ओमेगा X DX, ठीक है। अब ये पूरी कंडक्टिंग रॉड है, P से लेकर Q तक पूरा कंडक्टिंग है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L, तो 0 से L इसको इंटीग्रेट करो। B ओमेगा X DX का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 B omega L square by 2. So this is the EMF. तो ये फॉर्मूला याद कर लो, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जब एक्सिस एक एंड से जा रहा हो और रॉड परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू फील्ड। चलो अब मैं एक और केस इसका बताता हूँ, देखो ध्यान से। क्या होगा अगर एक्सिस मिड पॉइंट से जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। एक्सिस ऑफ रोटेशन is passing through midpoint of rod. ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अब बताओ कैसे हम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये रॉड को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बीच वाला पॉइंट हमने O कह लिया और एंड्स को AB कह लिया। नाउ कंसीडर टू रॉड्स सेपरेटली, टू रॉड्स OA एंड OB सेपरेटली। तो अभी ध्यान से देखना, जो पिछले पेज में मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। P जो है सेंटर में है ना, P, तो वो हाई पोटेंशियल में आया था और Q लो पोटेंशियल में आया था। मतलब पोलैरिटी कुछ ऐसी थी पोलैरिटी। P इज एट हायर पोटेंशियल। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ तो दो रॉड्स हो गए ठीक है ना। तो रॉड OA की अगर मैं बात करूँ, रॉड OA की, तो पोलैरिटी O की ज़्यादा होगी, जो मतलब पोटेंशियल है O का ज़्यादा होगा, तो पोलैरिटी कुछ ऐसा होगा। और BO की अगर मैं बात करूं तो फिर अगेन
ओ के पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा, बी का कम होगा, तो ओ बी के बीच में जो ईएमएफ आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। आ रहा है समझ में? सो अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ओ ए के बीच का ईएमएफ बताओ, ओ बी के बीच का ईएमएफ बताओ ठीक है ना, ए बी के बीच का ईएमएफ बताओ। तो ध्यान से देखना क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। सो हम लिखेंगे ईएमएफ अक्रॉस ओ ए इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओ एट हायर पोटेंशियल। सिमिलरली ओ बी के लिए लिख देते हैं, ईएमएफ अक्रॉस ओ बी इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। एल क्या है, इसकी आधी लेंथ को एल मान लो, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो, मैं आधी लेंथ को एल मान लेता हूँ, पूरी लेंथ हो जाएगी 2L। अच्छा, ई एम एफ अक्रॉस ए बी, ध्यान से बताओ क्या आएगा, बोलो ए बी का ई एम एफ कितना आएगा, बोलो आंसर। ई एम एफ अक्रॉस ए बी अगर पूछ लिया जाए, ध्यान से बताओ क्या आएगा आंसर। सीरीज में मान लेना दोनों सेल को, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? यस एनीवन? नेट ई एम एफ ए बी के अक्रॉस कितना आ जाएगा, देखो डायग्राम बनाया मैंने, सीरीज में मान लेना दोनों का, पोलैरिटी रिवर्स हो गया ना दूसरे सेल का, टू आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज विथ पोलैरिटी रिवर्स्ड, पोलैरिटी को रिवर्स करके मैंने दो सेल को लगा दिया हूं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बोलो हाँ 0 हो जाएगा, ओके। तो ए बी के क्रॉस ईएमएफ 0 आ गया, ठीक है, समझा। क्वेश्चन में कुछ ही पूछ सकता, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ पूछा गया है, ओ से ए के बीच है कि ओ से बी के बीच है कि ए से बी के बीच है, ठीक है, तो 0 आ गया, ए बी के बीच में 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी एक्सिस मिड पॉइंट से नहीं जाएगा, किसी और पॉइंट से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन is passing through O such that OA is equal to L and OB is equal to 2L। अब ये सिचुएशन आ गई, रॉड ए बी जो है ठीक है ना, उसको रोटेट कर रहे हैं, बट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मिड पॉइंट पर नहीं है, ओ पर है, और ओ देखो यहाँ कहीं पर है, ऐसा ओ ए की लेंथ एल है, ओ बी की 2L, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ठीक है ना। सो ईएमएफ बताना है ओ बी के अक्रॉस, ओ ए के अक्रॉस और ए बी के अक्रॉस, बोलो। EMF across OA, EMF across OB, है ना, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेक कर लेना, ओके। EMF across AB बोलो कैसा होगा ओ ए का कितना आएगा, बोलो आंसर दो।
मैग्नेटिक फील्ड B है, OA की लेंथ है L, और कौन सा एंड मतलब OA का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल में होगा, O या A, ये भी बताना है। विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। चलो अच्छा, मैं लिख देता हूँ OA का, अपना आंसर चेक कर लो। OA का आएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, और हाई पोटेंशियल में कौन सा आएगा, O। तो पोलैरिटी में बना देता हूँ ऐसे, लाइक दिस। और OB का आ जाएगा हाफ B ओमेगा 2L का होल स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर, और पोलैरिटी ऐसी आ जाएगी लाइक दिस। पोलैरिटी अभी निकाले थे ना, देखो लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं पॉजिटिव चार्जेस को कहाँ फोर्स मिलेगा। यहाँ देखो, जैसे dx को फोकस करो, dx को लेफ्ट हैंड रूल से देखो पॉजिटिव चार्जेस को कहाँ फोर्स मिलेगा, पॉजिटिव चार्जेस को कहाँ फोर्स मिलेगा। फील्ड है इनवर्ड, 4 फिंगर इनवर्ड आ गया, मिडिल फिंगर नॉर्थ की तरफ आ गया, तो थंब किधर आएगा, अब थंब आ जाएगा वेस्ट की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस P में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस Q में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो P इज एट हायर पोटेंशियल। तो इस तरह से बैटरी को बना दिया जाता है, ठीक है ना, पोलैरिटी शो करने के लिए। सो यहाँ भी ऐसा ही देखना है। OA देख लिया, OB देख लिया, अभी AB का डिस्कस अगर करें तो 2 सेल मान लो सीरीज में है ऐसे, एक का EMF है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, दूसरे का है हाफ B ओमेगा 4L स्क्वायर। ये दूसरा वाला ग्रेटर है, ठीक है ना, OB का ज़्यादा है। सो नेट EMF आ जाएगा 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर। फाइन। और पोलैरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी अब, A और B की, बोलो A या B किसकी ज़्यादा होगी पोलैरिटी। जो सेकेंड वाला OB जो है ना, उसका EMF डोमिनेट करेगा, सो A हायर पोटेंशियल में होगा। 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर, A एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, समझा। A एट हायर पोटेंशियल, ऐसा डायग्राम बना के हम निकाल सकते हैं, सर्किट जैसा डायग्राम, ठीक है, जिसमें 2 सेल दिख रहे हैं, सीरीज में है। अच्छा, तो ये तो हुआ चलो रोटेशन का। अभी मैं रोटेशन का ही कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, बट अब इसमें एक नया चेंज मैं लाऊंगा कि पूरी रॉड कंडक्टिंग नहीं है। अभी तक जैसे हम जितने एग्जांपल लिए अपन ने, उसमें रॉड पूरी कंडक्टिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। दैट मीन्स द EMF इज डेवलप्ड अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द रॉड। बट अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें रॉड का कुछ पोर्शन नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग जहाँ पर होगा वहाँ EMF नहीं आएगा, तो कंडक्टिंग जो पार्ट है वहाँ का हम EMF निकाल लेंगे। सो बड़ा आसान सा देखो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल, उसका कंक्लूजन आएगा। देखो ध्यान से, जैसे कि एक रॉड है, डायग्राम मैं पहले बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये एंड A हो गया, एंड A के अबाउट उसको ओमेगा दिया, बट आधी रॉड जो है वो नॉन कंडक्टिंग है,
एल लेंथ तक नॉन कंडक्टिंग है और नेक्स्ट एल लेंथ कंडक्टिंग है। नाम दे देते हैं इनके ए बी सी। रॉड ए बी सी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लो हैज ए बी एज नॉन कंडक्टिंग हाफ पार्ट and BC as conducting half part। रॉड को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना। उसका आधा पार्ट नॉन कंडक्टिंग वुड का है मान सकते हो, वुड का या प्लास्टिक का मान सकते हो, वुड प्लास्टिक, और जो आधा है वो कंडक्टिंग है। BC जो लेंथ है वो कंडक्टिंग है। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? कैसे सॉल्व करें? EMF निकालना है तो AB के क्रॉस तो कोई EMF नहीं आएगा, नो EMF अक्रॉस AB। तो बचा क्या? BC, ठीक है ना। सो देयर विल बी EMF, देयर विल बी EMF। कोई डाउट है? पूछ सकते हो, एनी डाउट? वो क्लियर हुआ ना कैसे हाई पोटेंशियल कौन सा एंड हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देयर विल बी EMF अक्रॉस BC, BC के क्रॉस EMF आएगा, AB के क्रॉस कोई EMF नहीं आएगा। तो जो कंडक्टिंग लेंथ होती है, देखो जैसे कि जब मैं इंटीग्रेट किया था क्या किए थे हमने, लिमिट्स लिए थे। देखो जैसे ये जो क्वेश्चन था P से Q तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ता, बिकॉज P से लेकर Q तक पूरी रॉड कंडक्टिंग थी। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ चली गई थी? 0 to L। मतलब कंडक्टिंग रॉड शुरू कहाँ से हो रही है? वो लोअर लिमिट होगा, और फिनिश कहाँ हो रहा है? वो अपर लिमिट होगा। सो अगर यहाँ पे मैं dx ले लेता, पॉइंट A से x डिस्टेंस पर, पॉइंट A से x डिस्टेंस पर अगर मैं dx लेता, ठीक है ना, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है? कंडक्टिंग पार्ट की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है? L to 2L, ठीक है। तो DE को मैं लिखता क्या? BLV, तो B dx x ओमेगा, सो B ओमेगा x dx। सो नेट EMF आ जाता इंटीग्रेशन ऑफ B ओमेगा x dx, और लिमिट आ जाएंगी L to 2L, L to 2L। सो ये हो जाएगा B ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 L to 2L, B ओमेगा बाई 2 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3/2 ये आंसर आया हमारा, 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर। और पोलैरिटी कैसे आता? B जो है हाई पोटेंशियल में आता, ऐसे हो जाती पोलैरिटी, समझा? B इज एट हायर पोटेंशियल। तो इसको ऐसे ही समझो जैसे हमने बताया है। करेक्ट, वेरी गुड। 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये EMF आएगा एंड्स B और C के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस नहीं आएगा। तो कंडक्टिंग रॉड है,
है ना, उसका एक एंड कहाँ क्या डिस्टेंस पर है एक्सिस से और दूसरा एंड क्या डिस्टेंस पर है एक्सिस से, वो हमको देखना है और फिर इंटीग्रेट करके हमको निकालना है फिर से। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, है ना। डेराइव ही करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया। अभी मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ। चलो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। एक व्हील वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। स्पोक्स वाले जो व्हील होते हैं, ध्यान से देखो। ये एक व्हील हो गया, इसमें 3 स्पोक हैं। तीनों स्पोक का लेंथ है L। और ये व्हील जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। A wheel with 3 spokes rotates with angular speed omega. Such that length of each spoke is L। ठीक है ना। साइकिल में जैसे हम देखते हैं ना, स्पोक होते हैं वो स्टील के रहते हैं, जो मोटरसाइकिल में भी होते हैं, बुलेट में रहते हैं, तो स्पोक रहते हैं। तो वैसे ही है। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने 3 स्पोक ले लिए। फाइंड नेट EMF अक्रॉस सेंटर ऑफ व्हील एंड रिम ऑफ व्हील। और रिम कैसी कंडक्टिंग है, रिम इज कंडक्टिंग रिंग की तरह उसको मान सकते हैं। जो इसका रिम है ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग रिम, और ये बीच में सेंटर हो गया। ठीक है ना। तो अभी यहाँ देखो कैसे करेंगे। जो 3 स्पोक हैं उनमें EMF जो आएगा, अभी क्या वैल्यू आएगी EMF की, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। और पोलैरिटी कैसी आएगी, ऐसी आएगी, देखो लाइक दिस। नाम दे देता है इनके, OA OB OC। OA का जो पोलैरिटी आएगा वो ऐसा आएगा, और OB का पोलैरिटी कुछ ऐसा आएगा, है ना। सेंटर की तरफ हाई पोटेंशियल आता है अगर फील्ड इनवर्ड है। तो फील्ड को अगर मैं आउटवर्ड कर दूं तो सिचुएशन बदल जाएगी। OC का देख सकते हो कौन सा हाई पोटेंशियल में आएगा, O हाई पोटेंशियल में आएगा। ठीक है, समझा। तो बेसिकली यहाँ 3 सेल हो गए हैं। अब 3 सेल हो गए हैं। और कैसे अब हम इक्विवेलेंट निकालें, सोच के बताओ, कैसे निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट। जो रिंग है वो तो पूरी कंडक्टिंग है, तो VA VB और VC ये तो तीनों इक्वल हुए। रिंग तो पूरी कंडक्टिंग है, 0 रेजिस्टेंस की मान लेते हैं। रेजिस्टेंस अभी नहीं ले रहे हैं कंडक्टिंग रिंग का। तो ABC तो पूरा एक कंडक्टिंग रिंग के ही पॉइंट है, तो कंडक्टर के तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो VA VB VC सेम आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, नेट EMF अक्रॉस सेंटर ऑफ द व्हील एंड पॉइंट ऑन द रिम। तो देख सकते हो OA OB और OC तीनों पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में आ जाएंगे।
ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, लाइक दिस। All three cells are in parallel. Cells पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होता है? आइडेंटिकल सेल्स का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम होता है ना, जैसे ऑल ई हैं तो सेम ही आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हाफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये था एक स्पोक वाले, हमने क्वेश्चन कर लिया। नोट डाउन। चलो एक लास्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें रेजिस्टेंस भी रहेगा और करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में। कोई डाउट है अभी तक इस क्वेश्चन में? ये क्लियर हुआ ना स्पोक वाला? एक लास्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे देता हूँ, देखो। ट्रांसलेशन मोशन का दे रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये एक वायर फ्रेम है, इसमें एक रॉड लगी हुई है जो कि मूव कर सकती है। स्लाइड कर सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। और रॉड का ही रेजिस्टेंस भी दिया है आर। ठीक है, और रॉड को ना मैं राइट की तरफ ले जा रहा हूँ v वेलोसिटी से। और रॉड ए बी ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is sliding freely on smooth rails as shown। स्लाइड कर रहा है तो करंट निकालना है। ठीक है ना, देखो सर्किट तो बन गया है ना करंट के लिए। ये ए बी सी डी हो जाएगा लूप। तो ए से बी तो रेजिस्टेंस होगा, बाकी बी से सी, सी से डी, डी से ए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, नो रेजिस्टेंस इन रेल्स, रेल्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट निकालना है। ठीक है, फाइंड करंट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में। मैग्नेटिक फील्ड ले लो 10⁻⁻² टेस्ला। फाइंड करंट इन रॉड विथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बताना है। और मैग्नेटिक फोर्स भी बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड। और तीसरा
मैग्नेटिक पावर का फॉर्मूला एफ वी लगा देना, ठीक है ना। फाइंड मैग्नेटिक पावर ऑन रॉड। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं, करो, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताओ, फिर मैं करता हूँ सॉल्व। करना वैसे ही है, ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ, रोटेशन नहीं है। तो ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला लगा देना ईएमएफ के लिए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आईआर से इक्वेट कर देना, करंट आ जाएगा। और डायरेक्शन देखना है, पोलैरिटी की कौन सा एंड हाई पोटेंशियल में आएगा ये देखना है। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लेना कि पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स कहाँ लगेगा। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होगी, ट्रांसलेशन मोशन है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेट को तो हमको वहाँ करना पड़ा था रोटेशन में, जब डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटीज डिफरेंट थी। आया कुछ आंसर? चलो मैं कर रहा हूँ अब। फाइंड करंट इन द रॉड। तो ईएमएफ निकालो पहले। ईएमएफ कितना आया? BLV। और कौन सा एंड हाई पोटेंशियल में होगा? देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मिडिल फिंगर वेलोसिटी के अलॉन्ग हो गया ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर इनवर्ड हो गया, तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, नॉर्थ। तो पॉजिटिव चार्जेस ए के क्रॉस, ए के पास आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस बी। तो पोलैरिटी इसके कुछ ऐसी हो जाएगी। सो देख सकते हो बैटरी से करंट निकलेगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मतलब DCBAD ये डायरेक्शन होगी करंट की। सो EMF निकाल लेते हैं BLV। सो दैट इज 10⁻², लेंथ है 0.2, V, अच्छा V नहीं दिया, चलो V लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड ले लो V। .02 आ जाएगा वोल्ट। सो करंट कितना आ गया? 0.02 बाई 10, 2 मिली एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, समझ में आया? और मैग्नेटिक फोर्स का कैसे हम फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स नहीं क्या था, मैग्नेटिक फोर्स ILB, राइट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है ILB, 2 × 10⁻³ L, 0.2 B, 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, न्यूटन में आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 4 × 10⁻6 न्यूटन। ये आ गया फोर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? और पावर का फॉर्मूला होता है FV, याद है? वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस पावर, FV। सो दैट इज 4 × 10⁻6 into V. So 4 × 10⁻5 watt.
दिस इज द मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर क्यों आया? बिकॉज फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आया, और फोर्स लग रहा है तो रॉड मूव भी कर रही है, ये भी तो है, वेलोसिटी भी है ना उसमें। तो जब वेलोसिटी और फोर्स दोनों ही लगते हैं, सेम डायरेक्शन में लगते हैं, तो पावर आता है Fv। तो इसके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से। EMF आया BLV से, ठीक है, करंट आया BLV अपॉन R से, फोर्स आया ILB यानी कि BLV बाय R LV, दैट मीन्स BL स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये फोर्स हुआ, ठीक है, और पावर आया FV। सो ये हो जाएगा BL स्क्वायर V क्यूब अपॉन R, यहाँ से है, एक मिनट गलत हुआ, सॉरी, ILB होता है ना फोर्स, ILB। सो ये है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये आया फोर्स, ठीक है। सो पावर क्या हो जाएगा FV, इसको V से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स को, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये आंसर। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लो, और डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, डायमेंशंस का भी चेक करके हम बता सकते हैं। ओके देन, तो आज हम मोशनल EMF किए, आज ही हमारा दूसरा लेक्चर था, ठीक है ना। कल भी और मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा DPP से, और म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंगे, और AC चैप्टर शुरू करेंगे अब, ठीक है। चलो, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। डाउट्स पूछ लेना DPP से। अरिहंत इंगेज भी बुक करो, और उसमें EMI जो चैप्टर है वो करो, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा डन है ये चैप्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस में बता दूंगा, देखो। चलो, ओके, बाय बाय।